हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है उपसर्ग, जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम, आपके यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे उसमें आपके बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी बीएड हो, बीएससी नर्सिंग हो, इसके अतिरिक्त अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस हो, यूपीएससी हो, एसआई कांस्टेबल हो, पुलिस कांस्टेबल हो, इसके अतिरिक्त कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो, यानी कि जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक गिना जाता है वो है उपसर्ग, जहाँ से आपके 3 से लेकर 4 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज की वीडियो में हम हल करेंगे। इसका मैंने आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में शेयर किया है, तो अगर आपने इन प्रश्नों को हल नहीं किया है तो आप रजिस्टर के अंदर साथ साथ में हल करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। आपसे क्या पूछा है? नहीं है, यानी कि आपको वो शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि प्रति यहाँ पर आपके उपसर्ग है और दिन यहाँ पर आपके क्या है? मूल शब्द हैं। दूसरा देखिए रसोई घर। रसोई घर जैसा कोई उपसर्ग नहीं होता, यानी कि रसोई कोई उपसर्ग नहीं है, ना ही घर कोई उपसर्ग या फिर प्रत्यय है। तो रसोई घर क्या है? एक सामासिक पद है, यानी कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसको हम कहते हैं रसोई के लिए घर। तो आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त देखिए ग ऑप्शन है आपका अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में क्या है? अधि प्लस अक्ष। तो यहाँ पर अधि आपके क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? अक्ष है। भरपेट। भरपेट में क्या है? भर प्लस पेट, यानी कि यहाँ पर भर उपसर्ग है और पेट आपका मूल शब्द है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आप देखने को आपने देखे होंगे, अगर आपने अभी तक कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है या फिर अगर आपने नहीं दिया है तब भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से अन उपसर्ग का प्रयोग आपके किस में हुआ है? देखिए, अनुचर। तो अनुचर में क्या है? अनु उपसर्ग है और चर आपका मूल शब्द है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। अनुज। अनुज में भी क्या है? अनु आपका उपसर्ग है और ज आपका मूल शब्द है, तो उससे क्या बना? अनुज बना। अनुपयोग। अनुपयोग में आपके अन उपसर्ग है और उपयोग यहाँ पर मूल शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला है आपके अनुगामी। तो अनु प्लस गामी, तो यहाँ पर भी आपके क्या है? अन उपसर्ग नहीं है। तो अनुपसर्ग किस में है? अनुपयोग के अंदर है, यानी कि अन प्लस उपयोग, तो यहाँ पर आपके अनुपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा या परीक्षार्थियों के द्वारा गलत कर दिए जाते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत सामान्य है और यही आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला आपके प्रश्न है, 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। 19 जो कि एक संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची उपसर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि हमने कक्षा में पढ़ा भी है इसको। तो यहाँ पर क्या होगा? उत प्लस नीस, उन और 20, उन प्लस 20, उन और ईस। तो यहाँ पर क्या होगा? उन और 20, यानी कि उन प्लस 20, एक कम 20 क्या हो गया? 19 हो गया। ठीक है, तो आपका घ आपका इसके अंदर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपके, दुष्कर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, दुष्कर शब्द में इस प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ना ही आपके इस प्रकार का कोई उपसर्ग होता है, यानी कि विसर्ग युक्त आपके कोई उपसर्ग नहीं होता है, दुष भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, दुस आपके इस प्रकार का उपसर्ग होता है और जो कि आपके संधि के नियम के अनुसार आपके षटकोण में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दुस आपके यहाँ पर उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने जाते हैं, यानी कि आपसे संस्कृत में उपसर्गों की कितनी संख्या होती है वो पूछा गया है। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? कितने होते हैं उपसर्ग? 20, 22, 18 या 30? तो कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर। अगला प्रश्न है आपके, हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन। ठीक है, यानी कि हार में जब आप आ लगाएंगे तो क्या बनेगा? आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। और अगर हम हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो प्रश्न है
ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि वो आपकी मेरिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हार जो उपसर्ग हैं उसमें कौन सा शब्द लगाएंगे जिसका अर्थ हमें छोड़ना मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगेगा, हार में कौन सा हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर उप, क्या हम उप लगाएंगे, उप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपहार बन जाएगा। ठीक है, प्रति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिहार बन जाएगा। वि लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विहार बन जाएगा। और अगर हम परि लगाएंगे तो क्या बनेगा, परिहार बनेगा, जिसका अर्थ क्या होता है, छोड़ना होता है। ठीक है, अगला आपके प्रश्न है, ये सारे ही जो प्रश्नों के हल हैं इनको आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक कीजिए। ठीक है, तो ये आपके जब लिखित एग्ज़ाम होता है यानी कि पेपर जब सब्जेक्टिव होता है तब आपसे इसी प्रकार के 4 या 5 या 6 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करना होता है या फिर आपको उपसर्ग युक्त शब्द का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलंकार, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग कौन सा है, अलम है। ठीक है, और इसका जो कार है ये इसका मूल शब्द है। दूसरा है आपके परीक्षा, परीक्षा में आपके उपसर्ग क्या है, परि, और इक्षा आपके मूल शब्द हैं। अगला है आपके निश्चय, निश्चय में निस आपके उपसर्ग है और चय आपके मूल शब्द हैं। प्रोज्वल, प्रो प्लस उद, यानी कि यहाँ पर आपके 2 उपसर्ग हैं और आपके ज्वल मूल शब्द हैं। अगला है उद्दार, उद्दार में आपके उत उपसर्ग हैं और हार आपके मूल शब्द हैं। अगला है आपके निश्चय, ये दोबारा आ गया है निश्चय, निस आपके उपसर्ग हैं और चय आपके मूल शब्द हैं। अगला है आपके प्रातः काल, तो प्रातः आपके क्या है, उपसर्ग हैं और काल इसमें मूल शब्द हैं। अनंत, अन आपके उपसर्ग है और अंत इसमें आपके मूल शब्द हैं। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक जो है आपके इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्राक आपके उपसर्ग हैं और ऐतिहासिक आपके इसमें मूल शब्द हैं। अगला है आपके स्वागत, सु प्लस आ, यानी कि यहाँ पर आपको 2 उपसर्ग देखने को मिलेंगे, सु भी आपके उपसर्ग हैं प्लस आपके यहाँ आ भी उपसर्ग है, तो गत यहाँ पर आपके मूल शब्द हैं। अन्वीक्षण, तो यहाँ पर क्या होगा आपके अनु प्लस इक्षण, अनु आपके उपसर्ग है और इक्षण आपके मूल शब्द हैं। अनुपयोग, अनुपयोग में आपके कौन सा उपसर्ग होगा, अन होगा और उपयोग आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। निरोग, निरोग में आपके कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है और रोग यहाँ पर आपके मूल शब्द हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला संकल्प, सम आपके उपसर्ग हैं और कल्प आपके मूल शब्द हैं। नास्तिक में आपके न उपसर्ग है और आस्तिक आपके मूल शब्द हैं। परिच्छेद में आपके परि उपसर्ग हैं और छेद आपके मूल शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपके उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ये बहुत सामान्य प्रश्न है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होता है उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं और अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें भी आपको पूछ सकते हैं। देखिए उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द का अंश होते हैं, न कि पूरे शब्द होते हैं। इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके उपरांत ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द में विशिष्टता ला देते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, होता है अभी, अनु, अप, निस, दुर, दुस, इनका कोई महत्व है या फिर इनका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकलता। लेकिन जब आप इनको किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो उस शब्द के अर्थ में ये विशिष्टता लाएंगे या फिर उस शब्द के अर्थ का ये रूप बदल देंगे या अर्थ बदल देंगे। ठीक है, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग? 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 बताई गई है, यानी कि मूल रूप से जो उपसर्गों की संख्या है संस्कृत में वो कितनी है? 22 है। इसके अतिरिक्त भी और भी उपसर्ग होते हैं, लेकिन जो मूल मुख्य उपसर्ग हैं वो 22 है संस्कृत के अंदर। दूसरे होते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग, और इसके अतिरिक्त आपके होते हैं विदेशी उपसर्ग। अगला प्रश्न है आपके, किन्हीं 4 हिंदी के उपसर्गों का उल्लेख कर उनके 2-2 उदाहरण दीजिए या फिर कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हिंदी के उपसर्ग पूछ रहे हैं आपसे। हमने कक्षा में पढ़ा है कि हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों को आपको यहाँ पर उनके उदाहरण के साथ लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कु, जो कि हिंदी का उपसर्ग है, और इससे बनने वाला उपसर्ग युक्त जो शब्द है वो क्या होगा? कुख्यात, कुपुत्र, कुरूप, कुमार्ग। इन सब में क्या आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, कु आ रहा है। इसी प्रकार हिंदी का दूसरा उपसर्ग है अन, अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनबन। ठीक है। सम, समकोण, समकक्ष, समदर्शी, समतल। उन, 19, 49, 79, 29। ठीक है। तो ये क्या है? आपके चारों हिंदी के उपसर्ग हैं, और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं ये क्या हैं? तद्भव प्रधान हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। हिंदी में देखिए, विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है, यानी कि अन्य भाषा, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो या फिर राजस्थानी हो, जो भी भाषाएं होती हैं, तो एक तो सबसे पहला जो भाषा पे प्रभाव आता है वो क्षेत्रीयता का आता है, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ आम बोलचाल के जो शब्द हैं वो भी आप हिंदी में प्रयुक्त करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जो विदेशी भाषाएं हैं, चाहे वो अरबी फारसी हो या फिर अंग्रेजी हो या फिर फ्रेंच हो, तो वो सारी भाषाएं आपकी हिंदी से जब कनेक्ट होती हैं तो उनके शब्द भी आपके हिंदी में आ जाते हैं, और उन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं, जो कि हिंदी के नहीं हैं, वो विदेशी भाषाओं से आपके हिंदी में आए हैं। देखिए, बेघर, बेवफा, बेसमझ, बेवजह। तो यहाँ पर क्या है? बे आपके उपसर्ग हैं। सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, इस प्रकार के शब्द क्या है? ये विदेशी उपसर्ग है। कम, तो इसमें क्या आएगा? कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, इस प्रकार के शब्द आपके आएंगे। इस प्रकार से आपके खुश, यानी कि खुशनुमा, खुशहाल, खुश मिजाज, खुशखबरी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उपसर्ग है ये, और इनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे कि अ आपके उपसर्ग हैं, और ऐसे क्या बनेगा? अवेतनिक, अलौकिक। यहाँ पर आपके उपसर्ग अलग हो रहा है मूल शब्द से। इसी प्रकार से अवेतनिक, अ प्लस वेतनिक और अ प्लस लौकिक। अगला देखिए, इसी प्रकार से देखिए, निरपराध और निरायात, यानी कि निर प्लस अपराध और निर प्लस आयात या निर्यात। दुशासन और दुस्साहस, अति, अत्यधिक, अतिशय। अनदेखी, अनहोनी, चौराहा, चौमासा। अधखिला, अधपका, 79, 59। खुशनुमा, खुशखबरी। दुरुपयोग, दुराग्रह। निर्जर, निरक्षर। पराकाष्ठा, परामर्श। परिभ्रमण, परिपूर्ण। प्रति, यानी कि प्रति यहाँ पर उपसर्ग है आपके, ध्यान रखें यहाँ पे। प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। बद मिजाज, बदमाश। इसी प्रकार से आपके हो जाएगा लाइलाज, लापता। सम चतुर्भुज, समग्र। अगला है आपके हम सफ़र, हम वतन। प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत।
तो ये सारे आपके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके उपसर्ग से पूछे जा सकते हैं, या अभी तक जो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं सब प्रश्नों को हल के साथ में आप क्या करेंगे, हल सहित आपके रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करेंगे और